सामने आए, मैं उस पर भी बात करूंगी। कल एक तरफ कह रहे हैं सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं वो जिया रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन से सर्वे नहीं हुआ है, सबको साथ लेकर सर्वे नहीं हुआ है। जामा मस्जिद के सदर मीडिया के सामने आते हैं, कहते नहीं सबको साथ लेकर सर्वे किया गया, सबसे बातचीत करके सर्वे किया गया है। तभी तो बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप लोगों की आपस में नहीं बनती है, अपनी तनातनी में आप लोगों ने लोगों को आग में झोंक दिया, दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अनामिका जी, कोई दिक्कत नहीं हो रही। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय अपने हिसाब से चलेगा, वो किसी के कहने से नहीं चलता। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई आपको ऑब्जेक्शन है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो हायर कोर्ट्स में। हमारे हायरार्की बनी हुई है कोर्ट्स। अभी विक्रम सिंह जी आदरणीय डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही बात कही, ये योगी सरकार का टोटल फेलियर है। इंटेलिजेंस का इनपुट का सबका फेलियर, मैं 3 दिन से कह रहा हूँ, उनका फेलियर था जब ये सब घटनाएं घटी। लेकिन उसके बाद के जो एक्शन पुलिस कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह क्या लगाए। अगर किसी निर्दोष को करती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। दूसरी बात, बार बार ये विपक्ष को ऐसे करना, विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष ऐसा कर रहा है। भाई सरकार इनकी दोनों जगह केंद्र में वहां पे, तो टोटल फेलियर किसका हुआ? विपक्ष तो प्रश्न अगर करेगा, आप समझ नहीं रहे, बौद्धिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाने विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, एक विधायक के पुत्र हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों की फोटो सामने आई है, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे नुकसान की भरपाई की बात कही जा रही है, उनके पोस्टर्स की बात कही जा रही है कि जनता के बीच जाएंगे, पोस्टर दिखाकर पहचान की जाएगी, तो उस पर भी दिक्कत हो रही है। कह रहे हैं बेचारे हैं वो, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अनामिका जी, हाँ। हर बार ये होता है, पोस्टर लगा दिया उसको। मेरी बात तो सुन ला, बोलिए। यदि ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, जिन अधिकारियों का लैप्स है, जिनकी चूक हुई है, जिससे दंगा भड़का लोगों की जान गई है, उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी? उनके मकान गिराओगे, उनके पोस्टर लगाओगे, उनको निलंबित करोगे, क्या होगा? 5 दिन तक उस पर कोई जवाब ही नहीं है। आप मैं योगी सरकार का अपने मतलब की बात सुन ली आपने, विक्रम सर की अपने मतलब की बात सुनी। उन्होंने क्या कहा कि मैं ये तो शाबाशी दूंगा संभल की पुलिस को, वहां के अधिकारियों को, कि कम से कम उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया जिससे किसी की जान जा सकती थी। उन्होंने बहुत कामली, बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की है। वो खुद कह रहे हैं मैं 3 साल संभल का डीआईजी रहा हूं, मुझे पता है कि वहां का माहौल क्या है। हाँ, आपने मेरी बात पे गौर नहीं फरमाया। मैंने कहा पुलिस के एक्शन से पहले की कार्रवाई, पुलिस का, लोकल प्रशासन का, सबका लैप्सिस है। लेकिन उसके बाद अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। पुलिस करेगी अपनी कार्रवाई, जिन्होंने गड़बड़ की उनको पकड़ेगी। ये तो एविडेंट है। जो भी पकड़ेगा, जो पकड़ा जाएगा, वो अगर गलत नाम किसी का निर्दोष का लिया है तो अदालत में जाएगा, प्रशासन के खिलाफ केस कर सकता है, और उसको करना चाहिए। अगर वो निर्दोष, प्रकाश जी गलत नाम कैसे आएंगे? हर बात सबसे बड़ी बात प्रकाश जी गलत नाम कैसे आएंगे? मेरे पास फोन में कई ऐसे वीडियोज है, कई ऐसी फोटोज है जिन्हें बाकायदा नाम के साथ फोटो जारी की गई है। अब कहां से गलत आएगा, कहां से निर्दोष होंगे? नाम की बात बस यही सीधी बात है कि दंगाइयों के साथ हैं। ये आज टेलीविजन चैनल पे बैठ के एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता खुल के बात वो कह रहा है। वो ठीक है, वो शब्द लगा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से दंगाइयों के पक्ष में बात कर रहे हैं, दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने 2 मिनट करीब बोला है लगातार। उस 2 मिनट में उन्होंने 20 झूठ बोले हैं। वो ये नहीं बता पा रहे। मेरी बात का मत करो इंटरप्रिटेशन, आपकी बात, मेरी बात का इंटरप्रिटेशन मत करो आप। आपकी बात का इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा मैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब दे रहा हूं। आप अभी थोड़ा बोलने बात करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो सर्वे है, सर्वे पे सवाल उठाया जा रहा है, न्यायालय पे सवाल उठाया जा रहा है। ये मोबोक्रेसी है, ये भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं। जो सब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद जो इस राजनीतिक दल का, जो समाजवादी पार्टी का जो हौसला बुलंद है, उनको लग रहा है कि अब तो वो सत्ता में आने वाले हैं। उसके तहत वो उन्होंने एक एक्शन लिया। वो एकदम स्पष्ट है, मोटिव स्पष्ट है। अगर आप कह रहे हो कि न्यायालय का इसमें सर्वे गलत है, न्यायालय का आदेश गलत है, तो आप उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आप क्या अपील करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं गए। आज की तारीख तक आप नहीं गए। आज की तारीख तक इसलिए नहीं गए क्योंकि वो केस बिल्कुल सही है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत वो मंदिर नहीं आता है, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है। आप ये मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र स्थापित करके एक पूरे शहर को दंगे और पूरे राज्य को दंगे में झोंक कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। और ये समाजवादी पार्टी ये कर रही है, और उसके लिए जिस समुदाय को वो अपना हथियार बना रही है, उस समुदाय को वो उसका परिणाम भुगतेंगे। 4 लोगों की जान गई है, अभी ऐसे ही और लोगों की जान लेंगे। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमास करता है। हमास और
होता है, हम देख रहे हैं दुनिया भर के और देशों में कि आप बच्चों को, महिलाओं को आगे करो, उनकी जाने दो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। कश्मीर में हुआ, हमास में हुआ, और अब ये गाजा में हुआ, और अब ये संभल में करना चाहते हैं। वही मॉडल है इनका। अतिकुर साहब, अब चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं आप लोग अपने युवाओं को, वहां के युवाओं को हथियार बनाकर वहां के लोग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और आप लोग उन लोगों का फेवर कर रहे हैं जिन लोगों ने इन युवाओं को भड़काया है और आपस में ही लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई में हथियार इन युवाओं को बना रहे हैं। आज तक ये क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? जाए, आज की तारीख तक क्या गए हैं? ये बात करना है यहाँ पे चैनल पे बैठ के बहस कर रहे हैं। अतिकुर जी सही कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, आप भी चैनल पे बैठे हैं, मैं भी चैनल पे बैठा हूं, और आपने एक इल्जाम हम पर लगा दिया कि हम दंगाई युवाओं को बनाते हैं। मुझे जरा एक बात बनाते हैं, और क्या कर रहे हैं? और तमाम जो माननीय जो पैनल पर बैठे हैं, अनामिका जी, वो भी मुझे बता दें कि पहले सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया। हमारा ये मानना है कि वो सर्वे का ऑर्डर वायलेशन करता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है ये, झूठ मत बोलिए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये। लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं और वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। ये क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता है? ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 104 साल से ये मंदिर जो है ये एएसआई के उसमें है। बोलिए जरा, अभी दंगा या कौन बन रहा है? बोलिए अतिकुर साहब, बोलिए, झूठ मत बोलिए, बोले तो गुमराह मत करिए। ये मंदिर है, बोलिए ना अतिकुर रहमान, फैक्ट्स पर बोलिए, झूठ बोल के यहाँ पे लोगों को भरमाइए मत। अतिकुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है, मॉन्यूमेंट है। सुनने दीजिए, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात तो कहिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहला सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मस्जिद ने अपोज नहीं किया, पहले सर्वे हो गया, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पहुंची नहीं है। दूसरा सर्वे किसने ऑर्डर किया, वहीं से शरारत शुरू हो जाती है अनामिका जी। दूसरा सर्वे आपके वकील के कहने पे, मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील के सिग्नेचर से दूसरा सर्वे हुआ। आपको कुछ तथ्य नहीं पता है, आप बात कर रहे हो मुस्लिम स्कॉलर हो, आपको फैक्ट नहीं पता है। आप पहले फैक्ट। अतिकुर साहब मुझे ये बताइए ना, आप लोग जिस सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस सर्वे के दौरान वहां जामा मस्जिद के सदर थे, वो भी मौजूद थे, और वो तो ये कह रहे हैं कि सबकी सहमति से सर्वे हो रहा था। कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद सर्वे किया गया। ऑर्डर किसने दिया? दूसरे सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया। किसने किया? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जिसने दूसरे सर्वे का ऑर्डर दिया उसने दंगों को भड़काया। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कोर्ट ने कोई टाइम पीरियड दिया था? कोर्ट ने ये कहा था कि सर्वे एक बार ही होगा, या अगले दिन नहीं हो सकता है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सर, कई सर्वे तो मैंने खुद कवर किए हैं सर, कई सर्वे के लिए तो मैं खुद गई हूँ कवर करने। ज्ञानवापी का सर्वे 2 बार हमने देखा। सर, जब तक काम नहीं पूरा होता है, जब तक एएसआई का काम नहीं पूरा होगा, तब तक सर्वे जारी रहेगा।